Good morning students. Today we are going to start the last topic of this chapter and this is electromagnetic induction. इस चैप्टर में बस हमने यही करना है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि फैराडे ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया। ठीक है, तो पहले EMI समझने से पहले देखो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने से पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। यही ऑब्जर्व किया था किसने? यही ऑब्जर्व किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इन 1820 में ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे और वहाँ से उन्हें पता लगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। यही था, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और उसको हम क्या बोलते थे? इस फिनोमिना को बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 में ये पता लगाया था कि जब when a current carrying conductor always produces a magnetic field around it। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ मिलता जुलता ही है इससे। अगर करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? क्या इफ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट? दिस वॉज द क्वेश्चन। तो ये बिग चैलेंज था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के लिए जिनका नाम था माइकल फैराडे। फैराडे था इनका नाम, माइकल फैराडे। तो इन्होंने 1831 में ये पता लगाने की कोशिश की डियर कि क्या मैग्नेटिज्म करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर हम कहें मैथ्स में इफ A इक्वल्स टू B तो क्या BE A के इक्वल होगा कि नहीं? कन्वर्स क्या इसका ट्रू होगा कि नहीं? तो अगर करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वाज सेड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, तो क्या मैग्नेटिज्म भी करंट प्रोड्यूस करता है? क्या हम मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं पे? तो सोचने वाली बात है। तो ये सोचा माइकल फैराडे ने, ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट इन 1831। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस किए और वहाँ से वो इस कंक्लूजन पे आए कि मैग्नेटिज्म से भी करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। यस, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स इफ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, यस मैग्नेटिज्म ऑल्सो प्रोड्यूसेस करंट, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना in which with the help of magnetism with the help of magnetic field, if we are producing electric current, this phenomena is called as electromagnetic induction. In short, it is also called as EMI, electromagnetic induction. तो डेफिनेशन से पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि क्या फैराडे ने किया एक्सपेरिमेंटली। तो इन्होंने एक कॉइल लिया, ये आपको पता ही कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। अब ये G क्या है? व्हाट इज G? G इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर क्या डियर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो आपको ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। So galvanometer is a device which detect the presence of current in the circuit। अगर तो सर्किट में किसी कॉइल में या सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर विल डिटेक्ट इट प्रेजेंस। तो अब उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। अगर तो करंट फ्लो कर रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। नीडल होता है इसमें नीडल होता है। इनिशियली वो 0 पे होता है, मतलब रेस्ट पे होता है, इट मीन्स कि नो करंट इज फ्लोइंग। बट अगर जैसे इसमें थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा, थोड़ा सा भी,
तो गैल्वेनोमीटर का यही पर्पस है कि ये स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है। अगर ये डिफ्लेक्ट होगा, यूँ किसी भी एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, इट मीन्स कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर का पर्पस यही है कि वो हमें ये बताएगा कि क्या इस सर्किट में, क्या इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा कि नहीं। बिकॉज हमने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई है, वी हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। यहाँ पे हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, वी जस्ट ओनली वॉन्ट टू चेक कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट और नॉट। तो उन्होंने एक ऐसा सर्किट तैयार किया, कॉइल एंड्स कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। ओके, तो इन्होंने ये आप ध्यान देके चलना कि इनका जो इन्हें ये पता लगाना था कि क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस करंट। फैराडे ने, ये हमारा ये हमारा एम है, ये फैराडे का एम था कि उन्होंने ये चेक करना था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट को कि नहीं। सी, तो उन्होंने अगर मैग्नेटिज्म से चेक करना कि करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं, तो उन्होंने मैग्नेटिज्म के लिए एक मैग्नेट कंसीडर करना पड़ेगा उनको। लेट इट से दिस इज अ मैग्नेट हैविंग पोलैरिटीज नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो क्या किया इन्होंने, इस मैग्नेट को इस कॉइल के बहुत क्लोज रखा और ये रेस्ट पे है, दिस मैग्नेट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट पे है, दिस इज नॉट मूविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए आपको, ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट इज कि जब इसको स्टेशनरी रखा, इस मैग्नेट को वेरी नियर टू दिस कॉइल, इसमें देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। मतलब ये जीरो पे जीरो, मतलब जीरो स्टेट में ही था। जो नीडल थी वो जीरो को पॉइंट कर रही थी। इट मीन्स कि करंट इस सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेट से तो करंट प्रोड्यूस हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम मैग्नेटिज्म से करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने मैग्नेट को क्लोज रखा, रेस्ट पे रखा, मतलब स्टेशनरी रखा इसको वेरी क्लोज टू दिस कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अगर डिफ्लेक्शन हो रही होती, इट मीन्स कि इसमें कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि कन्वर्स भी ट्रू है। बट इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो व्हाट नेक्स्ट। तो अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्या किया डियर, ही स्टार्टेड मूविंग दिस मैग्नेट। इन्होंने इस मैग्नेट को मूव किया। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ मोशन का। तो इन्होंने पहले इसको फर्स्ट टाइम, सो ही मूव दिस मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उन्होंने जैसे ही इसको मूव किया, दैट मोमेंट इस गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। फॉर अ वेरी लिटल टाइम, फॉर अ वेरी लिटल मोमेंट इसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। जैसे इन्होंने इसको मान लो यहाँ पे मेरे पास बाहर मैग्नेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करके छोड़ दूँ तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, एंड अगेन इट कम्स बैक एट जीरो पॉइंट। और फिर उसे फिर पीछे लेकर जाते हैं, मूव करते हैं बैकवर्ड, दिस इज द बैकवर्ड द मोशन ऑफ दैट मैग्नेट। तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज अगर इस मैग्नेट को वो राइट तरफ आपके लेफ्ट तरफ मूव कर रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर में सपोज डिफ्लेक्शन आया इस तरफ, और जब वो वापस उस मैग्नेट को बाहर निकालते हैं थ्रू दिस कॉइल, वो डिप कर रहे थे मैग्नेट को, कॉइल के अंदर डिप कर रहे थे। जैसे डिप किया उन्होंने, इस पहले ये रेस्ट में था, बट नाउ द मैग्नेट इज इन मोशन। जैसे मैग्नेट को मोशन में लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई। इट मीन्स कि मैग्नेट के मूवमेंट से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा था। बट जब मैग्नेट रेस्ट पे था, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं था। बट मैग्नेट के मूव करने से राइट एंड लेफ्ट साइड there was some deflection in the galvanometer, which clarifies that there is certain amount of current flowing in the circuit. तो सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो गया। कहाँ से आया ये करंट, बिकॉज बैटरी तो कोई है नहीं। एंड व्हाट इज द रीजन वाई बाय मूविंग द मैग्नेट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट, एंड दैट डिफाइंस योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो क्या रीजन था, करंट प्रोड्यूस हो रहा, जो करंट इंड्यूस हो रहा था उसे बोलते हैं, जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट।
क्योंकि वो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, बना है बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। सो ये इंड्यूस्ड करंट आया कहां से, क्या रीजन है इसके बनने का? सो द रीजन इज, देखो जब आप इस मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो देखो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। तो फैराडे ने बोला कि इस कॉइल में करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अक्रॉस चेंज होगा। क्या मतलब है इसका? फिर से बोलता हूं, जब आप इस बार मैग्नेट को मूव करोगे, डिप करोगे, इस कॉइल के अंदर डिप करोगे, सपोज दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द बार मैग्नेट, जब आप इसको रेस्ट में रखते हो देयर इज नो करंट इन द कॉइल, बट एज द मोमेंट आप इसको मूव करते हो और डिप करते हो कॉइल के अंदर तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। देखो इस बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब आप उसको कॉइल में इंसर्ट करोगे, इस कॉइल में इंसर्ट करोगे या कॉइल के नियर लेकर आओगे तो क्या होगा, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में एंटर करेंगे कि नहीं? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब आप इसको क्लोज लेकर आओगे, मतलब इसकी मूवमेंट करोगे तो इसकी फील्ड लाइंस इसमें एंटर होंगी, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इनिशियली इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना था कॉइल के अराउंड, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर नहीं कर रही थी, बट एट द मोमेंट आप इस मैग्नेट को मूव करते हो तो इसकी फील्ड लाइंस इसमें एंटर होती हैं और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और फैराडे सेड कि नो मैटर मैग्नेट मूव कर रहा है, कहां का मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, डजंट मैटर, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, दैट इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, change in magnetic field produces induced current। जब जब फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के अक्रॉस, क्योंकि करंट तो इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो कब होगा चेंज, व्हेन यू मूव द मैग्नेट। अगर मैग्नेट स्टेशनरी रखोगे, रेस्ट पे रखोगे, तो इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला। And if there is no change in magnetic field, there is no induced current produced in the coil. So, in order to change the magnetic field through this coil, you have to move this magnet. So, जब जब आप इस मैग्नेट को मूव करते जाओगे, इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। This is called electromagnetic induction. So, मैग्नेट की हेल्प से हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। And you know the reason behind that? No matter कि in which direction the magnet is moving, either it can move left, right, top, down, in any direction, what matter, doesn't matter in which direction your magnet is moving, the only and only concept is there should be some change in magnetic field with respect to this coil, that's it। If the magnetic field is changing with respect to this coil, क्यों magnetic field change हो रहा है, सोच के देखो, जब मैं इस बार मैग्नेट को नियर लेकर जाऊंगा इस क्लोज इस कॉइल के, तो जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी इस बार मैग्नेट की, वो इसमें एंटर होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप इस कॉइल को इसकी फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियसली इसकी फील्ड लाइंस इसमें एंटर होंगी। तो इनिशियली इसमें फील्ड लाइंस कितनी एंटर हो रही थी, 0, इट वाज प्लेस्ड वेरी फार फ्रॉम दिस कॉइल। तो जब आप इस मैग्नेट को क्लोज लेकर आओगे तो इसकी फील्ड लाइंस इस कॉइल में एंटर होंगी, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, हाई क्लासेस में पढ़ोगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से या फील्ड लाइंस इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे डियर, इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा अपने आप, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। वहीं से नाम आया इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट। तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में जब जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब आप इस मैग्नेट को बाहर निकालोगे, सपोज ये कॉइल है, इस कॉइल में डिप कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इस कॉइल का, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। जब बाहर निकालोगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, अगेन चेंज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज होगा, एंड अगेन इसका जो
फील्ड है वो चेंज होगा कॉइल के क्रॉस एंड फिर से इसमें करंट इंड्यूस होगा। बट जब आप इसकी मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो करंट जो इंड्यूस होगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब आप डिप अंदर की तरफ करोगे कॉइल में मैग्नेट को तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ इन द नीडल विल बी इन दिस डायरेक्शन। बट जब आप इसे बाहर निकालोगे थ्रू दिस कॉइल तो इसमें डिफ्लेक्शन ऑपोजिट तरफ होगा। इसका मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज डिक्रीज होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपको पता ही है। तो दिस वाज द रीज़न कि वाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको बस ये याद रखना है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज इंड्यूस्ड करंट। So yes, the converse is also true. Magnetism produces electric current. Yes, the converse is also true. And this was, discovered by the great British scientist name was Michael Faraday in 1831. After 11 years, so उन्होंने ये conclude किया कि क्या इसका converse भी true हो सकता है। If electricity produces magnetism, तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा? तो यस, द कन्वर्स वाज ट्रू। तो जब उन्होंने इस मैग्नेट को मूव किया विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और इस कॉइल में प्रोड्यूस हो गया एक इंड्यूस्ड करंट। तो ही सेड दैट मैग्नेटिज्म आल्सो प्रोड्यूसेस करंट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक और डेमोन्स्ट्रेशन किया इन्होंने, ये तो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि मैग्नेट को रेस्ट पे रख के कॉइल को भी मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ये मैग्नेट है, इफ दिस इज योर मैग्नेट हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड यू हैव अ कॉइल हेयर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस मैग्नेट को मूव कर सकते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, मतलब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के क्रॉस, या आप इसको रेस्ट पे रखकर इसे भी मूव कर सकते हो बोथ द डायरेक्शन, इस कॉइल को भी। तो जब आप इस कॉइल को मूव करोगे तब भी इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ओके, तो जब आप इस कॉइल को नियर लेकर जाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी, इसका फील्ड चेंज होगा। जब आप इसको दूर लेकर जाओगे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, फिर फील्ड चेंज होगा, तो इसका फील्ड चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। दिस वॉज सेड बाय माइकल फैराडे। तो इन्होंने बोला कि जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, इसका रीज़न यही है कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है विद टाइम। If with time, with the passage of time, magnetic field is changing, it means that induced current is produced। और इसी फिनोमिना को हम यूज़ करते हैं जनरेटर में। तो जनरेटर में भी हम यही कंसेप्ट करते हैं कि हम कॉइल को मूव करवाते हैं विद इन द मैग्नेट्स होते हैं जनरेटर में, पावरफुल मैग्नेट्स, और उनके बीच में हम कॉइल को रोटेट करते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन, तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। So we are using that mechanical energy is converting into electrical। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, we are doing mechanical energy, हम इसको मूव कर रहे हैं और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। we are moving, either we are moving coil or either we are moving magnet। So we are consuming some energy, we are consuming some mechanical energy, and that mechanical energy is converting into electrical energy। जनरेटर में भी यही होता है। मोटर में क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू, द फिनोमिना इज डिफरेंट। वहां पे था हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रिंसिपल था, यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि जब जनरेटर, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट ये EMI के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल जो है जनरेटर का दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स कि जब आप मैग्नेट को मूव करोगे या कॉइल को मूव करोगे, एक चीज़ को आपको स्टेशनरी रखना पड़ेगा, आइदर कॉइल और आइदर मैग्नेट। तो एक चीज़ को मूव करवाओगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पे। तो आप किसी भी चीज़ को एक चीज़ को रेस्ट पे रख के दूसरी चीज़ को मूव करो, बट ये ज़रूर है कि यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आइदर कॉइल और मैग्नेट सो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे,
थ्रू दिस कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। एंड द नेचर ऑफ द करंट विल बी, इट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स उसकी जो वैल्यू है चेंज होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन जो थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो समझते हैं सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया उन्होंने। तो मैग्नेट्स की हेल्प से तो उन्होंने करंट प्रोड्यूस किया। द सेकेंड थिंग इज उन्होंने एक कॉइल लिया, दिस इज द कॉइल कनेक्टेड अगेन विद द गैल्वेनोमीटर, दिस इज लेट इट से दिस इज कॉइल ए, एंड यहाँ पे इन्होंने एक और कॉइल लिया इसके सामने हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सब कुछ सेम है, और द डिफरेंस इज यहाँ पे he is connected with positive negative. तो second coil, let us say this is A coil and this is the B coil, you can name it as this is A coil and this is B coil. डिफरेंस दोनों में क्या है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, दे आर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में वी हैव कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड कॉइल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दिस इज बैटरी विच इज सप्लाइंग सम करंट इन दिस कॉइल, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच भी लगा रखा है। अभी इस टाइम पे जो स्विच है ये क्या है डियर, ऑफ है। तो क्या नोटिस किया इन्होंने, दिस वाज द सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन दैट वाज डन बाय माइकल फैराडे। सो ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, मतलब स्विच को ऑन किया तो ऑब्वियस इसमें करंट फ्लो करेगा। इस दिस बी कॉइल इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी, this coil is called as primary coil and this coil is called as secondary coil. Why it is called as secondary coil? क्योंकि इस coil में जो current प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो इस coil की वजह से होगा। I'll tell you कैसे। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो किया इस coil में, ठीक है, इस coil में तो करंट फ्लो कर गया, बट जैसे ही एट द मोमेंट उन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, इस गैल्वेनोमीटर में, मतलब इस कॉइल में तो करंट फ्लो किया ही किया बिकॉज यहाँ पे हमने बैटरी लगाए, बट इस कॉइल में भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया। कैसे किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, पहले ही 0 पे था, जैसे ही स्विच ऑन करोगे इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, फिर 0 पे चला जाएगा, फिर ऑफ करोगे फिर डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे स्विच को ऑन करते थे इधर से इस प्राइमरी कॉइल में, इस स्विच को जब ऑन किया तो सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फिर इसको ऑन कर दिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, फिर इसको ऑफ किया, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, फिर इसको ऑन किया, इसमें क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा था, कोई बता सकता है इसमें क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा था? सोचो, हम तो इस स्विच को यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट गैल्वेनोमीटर में यहाँ डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? इसका मतलब डिफ्लेक्शन हो रही, इट मीन्स इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सी, जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे डियर, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और हम पढ़कर आए हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड ही है। तो जब इसमें से करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसके अराउंड बनेगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में एंटर होंगी बिकॉज दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर। तो जब यहाँ से आप टैप ऑन करोगे स्विच को, की को ऑन करोगे, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दैट वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया था इसको कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें एंटर करेगा इस कॉइल में। पहले इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंटर हो रहा था, कितना था, 0। जब यहाँ पे स्विच ऑफ था, बैटरी की स्विच, यहाँ पे जो स्विच है की है ऑफ था, तो यहाँ से इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल रहा था, 0। बट जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, इसकी फील्ड लाइंस इसमें एंटर होंगी, तो इसका फील्ड
इस कॉइल का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। मान लो अब इसमें से 5 फील्ड लाइंस निकल रही हैं सपोज, तो ये आगे इसमें से 5 फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, मतलब इसकी फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगी अब, क्योंकि इसको, इस सेकेंडरी कॉइल को मैंने प्राइमरी कॉइल के फील्ड में रखा है, तो ऑब्वियसली इसकी फील्ड इसमें एंटर होगी, इस कॉइल का फील्ड चेंज होगा। लेट इट से 0 से 5 हो गया, तो फील्ड चेंज होने से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट। ये हम पढ़कर आ चुके हैं अभी कि जब जब इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर बनेगा इंड्यूस्ड करंट, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा, जब आप ऑफ करोगे फिर से इसको तो क्या होगा, स्विच ऑफ करोगे फिर से करंट कितना हो जाएगा, 0 इस कॉइल में, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड 0, तो जितनी फील्ड लाइंस में एंटर करी थी वो वापस निकलेंगी, 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो 5 से फिर क्या हो जाएगा, 0। अगेन फील्ड लाइन चेंज हुई है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इस कॉइल के क्रॉस, अगेन इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऑफ करने पे भी गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन आएगा फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बट फिर भी स्विच ऑन करने पे भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, स्विच ऑफ करने पे भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, बिकॉज बोथ द टाइम व्हेन यू आर स्विचिंग ऑन द करंट, व्हेन यू आर स्विचिंग ऑफ द करंट, बोथ टाइम, देखो करंट ऑन हो रहा है, करंट ऑफ हो रहा है, इसमें करंट ऑन हो रहा है, करंट ऑफ हो रहा है, तो करंट के ऑन ऑफ होने से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन ऑफ होगा, बिकॉज यू नो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन जब होगा, करंट के ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगा, तो इसमें फील्ड लाइंस एंटर होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा, इसका फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल के अक्रॉस जो भी फील्ड होगा वो चेंज होगा, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ऑफ करोगे, करंट ऑफ होने से क्या होगा, करंट ऑफ होने से डियर क्या होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, इट ड्रॉप्स टू 0 एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस थ्रू दिस कॉइल। It means that what? It means that you know your coil again induces some current. It means that from all these two demonstrations he said that, देखो इसमें you know दोनों ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो था हमारा ऑर्स्टेड का, ये ऑर्स्टेड ने समझाया था कि करंट जब you know मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो ये तो बात थी ऑर्स्टेड की और ये बात थी फैराडे की, तो दोनों के ही एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा दिया। इसका मतलब कि करंट और मैग्नेटिज्म दे आर क्लोजली लिंक्ड विद वन अनदर, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपस में एक क्लोज लिंक रखते हैं। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमने इन दोनों को लिंक किया दोनों ही साइंटिस्ट की थ्योरी से। ये तो था ऑर्स्टेड का समझाया हुआ कि करंट जब फ्लो करेगा किसी भी कॉइल से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगा, विच वॉज ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे। तो फैराडे और ऑर्स्टेड के जो थ्योरीज थी वो लिंक कर रही थी कहीं ना कहीं पे, और ये कहा गया बाद में कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म that you will study in higher classes in detail। तो देखो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पता लगा। तो ऑर्स्टेड की जो ये थ्योरी थी वहां से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और उसी मैग्नेटिज्म से इंडक्शन मतलब करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। इसी मैग्नेटिज्म से जो ऑर्स्टेड ने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस सम करंट व्हेन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग through that coil, so that is why it is called as electromagnetic induction, because करंट जो है किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, सो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म।
So current produces magnetism. Observed by Ørsted. So he said that current produces magnetism. But इसका जो कन्वर्स है, उल्टा जो है इसका, that is क्या मैग्नेटिज्म करंट को प्रोड्यूस करता है? So yes, converse is also true, and this was observed by Michael Faraday. Henry was also there, Michael Faraday. So the converse is also true. If A equals to B, then B is also equals to A. It means there is a relationship between A and B. A is your current and B is your magnetism. If current produces magnetism, then magnetism also produces current. This is electromagnetic induction. Simply you can write it as what is electromagnetic induction? The process of producing current with the help of magnetism. Magnetism की help से if you are producing current, this process is called as electromagnetic induction. So the process of producing current with the help of magnetism, this is called as electromagnetic induction. Okay, so this is all about electromagnetic induction. This is all about this chapter. इस chapter में हमने इतना ही करना है. In the next video we'll discuss the next chapter of chemistry, that is chapter number 5, periodic classification of elements. Till then, take care. Goodbye.